नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ शानदार है, हाथ पर शानदार पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर होती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन मंगलमय रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल समस्याएं नहीं रहती हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत शानदार रूप से बीतता है। तो आइए एक एक करके उस पॉजिटिव चीज़ को हम देखते हैं। और जीवन में आगे पैसा आना तय है। ऐसे व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ही जन्म लेते हैं, करोड़ों व अरबों कमाने के लिए ही जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले आप नजर डालिए तो यहां पर आपको दिख रही होगी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। इस लाइफ लाइन पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लाइन यूं ही नहीं है। इस लाइन को हम कहते हैं प्रगति नुमा रेखा, मतलब इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति व सफलता तय है, प्रोग्रेस तय है, तरक्की तय है। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रही होगी एक शानदार मंगल रेखा, यहां से भी एक शानदार मंगल रेखा नजर आ रही होगी। तो मंगल रेखा भी बचाव वाली रेखा होती है, बचाव कराने वाली रेखा होती है, नो डाउट। अगर आप आगे देख लीजिए तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा एक जबरदस्त भाग्य रेखा, एक बेहतरीन भाग्य रेखा के श्रेणी में ये वाली भाग्य रेखा भी दिख रही है। यहां से भी आपको भाग्य रेखा बहुत शानदार नजर आ रही है। तो भाग्य रेखा में तो कमी ही नहीं है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक जबरदस्त आपकी बुद्ध रेखा है। मतलब ये समझ लो, ये जो चिन्ह आपके हाथ पर बन गए ये आपको अत्यधिक धनवान बनाएंगे, ये आपको अत्यधिक धनवान व धनलाभ को प्राप्त कराएंगे। तो यहां पर आप देखोगे तो नेगेटिविटी भी कुछ है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये एक मनी ट्रायंगल बन गया, मतलब इस केस में जीवन में पैसे आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो और पॉजिटिविटी पर विचार कराऊं तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की पॉजिटिविटी है। अगर किसी व्यक्ति के तले गुलाबी हो, गद्देदार हो, तो ये इंडिकेट करती है जीवन में धन, ये इंडिकेट करता है जीवन में पैसा, ये इंडिकेट करता है जीवन पे सार्थकताएं, ये इंडिकेट करता है भाग्योदय, ये इंडिकेट करता है तरक्की। तो इस केस में तरक्की नुमा आकृति बनी हुई है। आपकी हथेली जितनी ज़्यादा कोमल होगी, जितनी ज़्यादा गद्देदार होगी, उतना अधिक आप जीवन पर धनवान बनेंगे, उतना अधिक आप जीवन पर धन कमाएंगे। ये रियलिटी है, ये सच है, ये कड़वा सच है, इसको आप दिमाग में बैठा के चलें। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब कुछ नेगेटिविटी भी है हाथ पर, हमें नेगेटिव चीज़ पर भी विचार करना ज़रूरी होता है ताकि हम उसके लिए उपाय कर पाएँ। तो कुछ नेगेटिविटी भी है, तो उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिविटी क्या है, उसके लिए क्या सार्थक उपाय किए जाए। तो अब आप अगर नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे तो जुपिटर पूरा डाउन है, मतलब शादी लेट से होगी, धोखे मिलेंगे, धोखे पुरुष व स्त्री दोनों के संदर्भ में मिल सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण काम इस चीज़ में ये होता है कि जातक को बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं मिलता है लाइफ में। जातक को ग्रोथ में थोड़ी परेशानियों का, थोड़े तनावों का सामना करना पड़ता है इस केस में। तो वो वाली बात भी मैं देख पा रहा हूँ। तो इस बृहस्पति का आप उपाय ज़रूर कर लें ताकि आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाएँ, ताकि आप जीवन पर सफलता को प्राप्त कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो आप ज़रूर इसका रेमेडी कर लें। इसके बाद स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं थी, तो स्टार्टिंग फेज से थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन अच्छे परिवार से होने के बाद जीवन बेहतर रहता है, जीवन बेहतर तरीके से बीतता है, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं देख लूँ और क्या चीज़ें हैं उस पर अगर महत्वपूर्ण तरीके से हम बात कर लें तो सूर्य रेखा भी अनस्टेबल रूप में मैं देख पा रहा हूँ। जब सूर्य रेखा भी एकदम अच्छे पैमाने पर ना हो, थोड़ी सी दिक्कतें हों, थोड़ी विजिबिलिटी में कमी हो, तो ये भी दिक्कतों को बताता है, ये भी परेशानियों को बताता है, ये भी तनावों को बताता है जीवन में। डेफिनेटली ये चीज़ होता है। अब हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर करना चाहेंगे तो ये होगी माइंड लाइन, ये होगी लाइफ लाइन। तो हाईली इंडिपेंडेंट है,
कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रहे हैं। यहाँ पर एक राहु रेखा है जो कि लगभग 22-23 वर्ष के आसपास है। एक 26 में तरक्की का योग, 27 में एक दिक्कत था, एक 30 में तरक्की, एक 32 में था, 33 में एक दिक्कत, फिर एक लगभग 35 में, फिर यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन लगभग 40 में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, और 45 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत शानदार है। बाकी आप देखोगे तो मंगल रेखा है, काम कर रही है। राहु रेखा का आप उपाय कर लें, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, लग्जूरियस लाइफ तो रहती है। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत ज़्यादा प्रबल है, पैसे जीवन में आते ही हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। यहाँ पर एक ट्रायंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर कर रही है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन है, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। और गजब का थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने जीवन में जो भी अपने दम पर हैं, और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट नेचर है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते। टिंड करे अच्छी धार्मिक, हाँ सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहे, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार है, समझदारी पूर्वक चलते हैं। बृहस्पति यहाँ से दबाव में है और संघर्ष बना रहता है थोड़ा जीवन के प्रारंभिक समय में। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, अर्ध रेखा पर सामान्य भावुकता। आगे भी एक सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन है, तो दिमाग से ज़्यादा दिल से सोच के चलते हैं, तो दिल से सोच के कम, दिमाग से सोच के ज़्यादा चलें। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा, नो डाउट। और डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग्स होते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है। गजब की ये सूर्य रेखा बन रही है, फिलहाल तो बनी नहीं है, ये बनेगी तभी बेनिफिट कराएगी। ये भाग्य रेखा बहुत शानदार है, भाग्यशाली है। बुध पे कड़ी रेखा, दिमाग तेज है। इस सूर्य रेखा को बनाने हेतु आपको उपाय बेशक करना चाहिए, ताकि आप जीवन पर स्टेबिलिटी को प्राप्त करके आगे बढ़ पाए। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक हैं, पराक्रमी है, समर्पित है। ये बुद्ध रेखा बहुत शानदार है। जीवन में इस केस में पैसे आते हैं, लेकिन हाँ, इस बुद्ध रेखा में थोड़ी टूटियां हैं। अगर ये अटैच्ड हो जाए तो ये ज़्यादा धन देने को बताएगी। जब तक रेखाओं की बनावट सुडौल सुगठित ना हो, तब तक ये ज़्यादा तरक्की को नहीं बताती, ज़्यादा प्रगति को नहीं बताती। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुद्ध पर, ये चंद्रमा पर ये लाइन्स इंडिकेट करते हैं जीवन में ग्रोथ हुआ, तरक्की। ये विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताते हैं। इस केस में जातक को विदेशी दृष्टि से धन लाभ जरूर प्राप्त होता है, और विदेशों से ये व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं। ये आपका चंद्रमा बढ़िया है, तो इस केस में पैसे की फ्लो बनी रहेगी। इस केस में धन को लेकर विशेषतम अभाव नहीं होता है, धन आता ही आता है, नो डाउट। तो ये था इनके दली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।